आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आपको पता है कि जब जब हम परमेश्वर के वचन को हल्के में लेते हैं तो इसके अंदर हम अपना ही नुकसान करते थे। कैसे कि अगर हमने परमेश्वर के वचन की इज्जत नहीं करी, अगर सही चुनाव नहीं किया, तो जिस तरीके से हम परमेश्वर के वचन को हल्के में ले रहे हैं, तो क्या सोच कर देखो, क्या उसी तरीके से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को 100% सुनकर उत्तर देगा? क्योंकि साफ लिखा है कि तू जैसा बोएगा वैसा तू काटेगा, और ये भी लिखा है कि जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से भी तुम्हारे लिए नापा जाएगा। और एक और वचन लिखा है कि मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। हमने ये वचन पकड़ लिए, मांगोगे तो दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी लिखा है कि दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। मतलब हमें कुछ बोना भी है। हम समय असमय कुछ ना कुछ बोते हैं, अपनी जुबान से बोते हैं, अपनी आंखों से बोते हैं, अपने हाथों से बोते हैं, अपने शब्दों से बोते हैं, या धन रूपी बीज, या शब्द प्रकार, किसी प्रकार के कोई शब्द के द्वारा कोई बीज बोते हैं, या वचन रूपी बीज बोते हैं, या अगर किसी प्रकार का किसी का दिल दुखाने के लिए कुछ शब्द को इस्तेमाल करें तो वो भी एक बोना है। इसी तरीके से हम कुछ ना कुछ बोते हैं, और प्रभु चाहता है कि हम भली बातें बोएं, भलाई को बोएं और पवित्रताई को बोएं, और परमेश्वर के वचन के बीज को बोएं, और आशीषें बोएं, गवाहियां बोएं, और एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं बोएं। और एक मैं फिर से बताना चाहता हूं कि हम इस बात को पकड़ कर रखते हैं कि प्रभु से हम जो मांगेंगे ना वो दे देता है, क्योंकि लिखा है, प्रभु तूने तो वचन में ही तो लिखा है ना कि मांगोगे तो दिया जाएगा। प्रभु मैं तुझसे मांग रहा हूं, तू मुझे धन दे, तू मुझे नौकरी दे, बिजनेस दे, अच्छी लड़की दे, और मेरी शादी करा। प्रभु तो मेरी जरूरतों को पूरा कर, मुझे नौकरी दे, मुझे अच्छी जॉब दिला दे, और प्रभु मेरे पास इतना पैसा आ जाए, मेरा वीजा बन जाए। सौ बातें, बहुत सारी बातों को लेकर हम प्रभु से इस वचन को सोचकर है ना पकड़ कर रखते हैं कि प्रभु तेरा ही तो वचन कहता है, तूने ही तो कहा मांगो, तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगो तो मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। हर चीज का एक प्रोसेस है, ध्यान से समझना, हर चीज का एक प्रोसेस है। सबसे पहले मांगने से पहले हमें बोना जरूरी है। बिना बीज बोए आपके खेत में फसल आ सकती है। समझना, अगर आप कहीं पर काम करने के लिए जाते हो, अगर आप कहीं पर भी जॉब करने के लिए जाते हो, तो पहले से ही वो एडवांस सैलरी आपको नहीं देते हैं। उसके लिए आपको टाइम बोना पड़ता है अपना, और जो काम आपको दिया जाता है वो काम करना पड़ता है। अगर वो काम में आपने हल्का फुल्का हेर फेर कर दिया, और जब वो चीज चेकिंग के लिए गई, फिर उसके हिसाब से आपको सैलरी दी जाती है। कितना काम आपका परफेक्ट है, कितना आपने खराब किया है, कितना सही किया है, कितना नहीं किया है, या करा है भी या नहीं भी करा, तो उस बात के आधार पर, उस काम के आधार पर, उस प्रैक्टिकल के आधार पर आपको सैलरी दी जाती है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जितना आप बोगे, जितना आप समय दोगे, चाहे आप ओवर टाइम दो, तो उसके हिसाब से आपको सैलरी भी एक्स्ट्रा प्लस होकर मिलती है, इंसेंटिव भी मिलता है, और इसमें नाम भी होता है और बहुत सारी बातचीत भी हो जाती है। तो इसी तरीके से हमें बोना है। अब बोना क्या है? प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ हर बात में ईमानदार रहें। और अब ये बोने और काटने को लेकर आपको इसीलिए बताया जा रहा है ताकि आप हर एक कदम फूक फूक कर रखें, अपने जुबानों पर नियंत्रण करें, और अपने हाथों पर, अपने विचारों पर, अपने शब्दों पर, अपनी आंखों पर नियंत्रण करें, ताकि आप समझ पाओ और अपने आप को बुराई के मार्ग से बचा पाओ, और प्रभु की योजना को समझ पाओ, और ताकि आप परमेश्वर की ओर से भरपूरी की ब्लेसिंग्स को पाओ जिसके आप हकदार हो। ध्यान रखना, क्योंकि ये सारी बातें हमें जानना जरूरी है। जब तक हमें चेतावनियां नहीं पता होंगी तब तक हमें आशीष नहीं मिल सकती है, क्योंकि आशीष को पाने के लिए भी एक प्रोसेस है। अगर हम परमेश्वर के वचन के और परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ अगर हम हल्का रवैया अपनाएंगे, अगर हम बिल्कुल हल्के में लेंगे परमेश्वर के वचन को, अगर हम गंभीर तौर से परमेश्वर के वचन को स्ट्रांगली और सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सीरियस लेगा? अब सोच कर देखो, परमेश्वर ने क्या सबकी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया है? बाइबल के अंदर जब आप पढ़ोगे तो क्या सबकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है? सबसे पहले ये एक बात बताना चाहता हूँ, वचन में लिखा है कि तुम्हारे ही पापों के कारण मैंने तुमसे अपना मुंह छिपा कर रखा है, तुम्हारे ही अधर्म के कामों के कारण मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। अब वो नहीं सुनता मतलब पहली बात तो ये है मुंह छिपा रखा है, और दूसरा है नहीं सुनता। मतलब पहली बात तो हम उसको ना तो देख पा रहे हैं, ना ही वो हमको देख पा रहा है, और एक और बात ये है कि ना ही वो हमारी सुन पा रहा है। क्यों? क्योंकि एक पाप की दीवार हमारे और परमेश्वर के बीच में किस तरीके से हम क्यों क्रिएट कर देते हैं हमारी गलती के कारण, कि परमेश्वर के वचन को हमने हल्के में ले लिया, या हमने अनादर कर दिया। उसके वचन का सही तरीके से हमने लोगों के सामने, जब हमें वचन चुनना चाहिए था तो हमने वचन को ना चुनकर, वरन हमने अपने लोगों को, अपने रिलेशन की, फैमिली मेंबर्स को, घर परिवार की, अपने संसार की बातों को चुनकर परमेश्वर के वचन को तुच्छ जान लिया। तो इसी तरीके से अगर हम परमेश्वर के वचन को बिल्कुल सीरियस लेंगे ना, तो परमेश्वर भी हमारी प्रार्थनाओं को सीरियस लेगा। अब एक बात बताना चाहता हूं कि आज अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं,
अगर मैंने किसी को माफ नहीं किया है तो क्या परमेश्वर मुझे माफ करेगा? और जब माफी नहीं आएगी मेरे जीवन में, क्योंकि ये पाप है, जब मैं किसी को माफ नहीं कर रहा तो मतलब मैं आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, क्योंकि आज्ञा तोड़ दी है। क्यों? क्योंकि मैं अपने शत्रु को माफ नहीं कर रहा, उससे प्रेम नहीं कर रहा, उसके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा। तो क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा? नहीं। अगर मैंने अपने शत्रु को माफ नहीं किया तो मैंने एक तरीके से आज्ञा तोड़ दी, और आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। और अगर शैतान काम कर रहा था तो कहने का मतलब ये है, दुख भी है, समस्या भी है, पाप भी कर दिया। और अगर पाप है जीवन में तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पाप की दीवार जब मेरे और परमेश्वर के बीच में आ गई तो उसी के कारण उसने अपना मुंह मुझसे छिपा रखा है। क्यों? क्योंकि वो पाप की दीवार मेरे ही कारण है। और इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर ने साफ लिखा है कि तेरे ही अधर्म के कामों के कारण, तेरे ही पापों के कारण मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है। और अगर मैं अपने शत्रु से प्रेम करूं, माफ करूं, दया करूं और क्षमा करूं और अपनी तरफ से बेस्ट करूं दूसरों के लिए और अपने समान दूसरों से प्रेम करूं, तो उसके वचन में लिखा है कि जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली। अब सोच कर देखो, एक तरफ परमेश्वर कह रहा है उसी समय मैंने तेरी सुन ली, और दूसरी तरफ अगर हम परमेश्वर के वचन को हल्के में ले लें, किसी को माफ नहीं कर रहे, लेकिन हम चाहे चर्च जा रहे हैं, चाहे दान 10 पैसा दे रहे हैं, चाहे ऑफरिंग दे रहे हैं, चाहे टाइट दे रहे हैं, चाहे हम संडे चाहे चर्च जा रहे हैं, चाहे प्रचार कर रहे हैं, चाहे वर्शिप कर रहे हैं, हम किसी भी तरीके से परमेश्वर की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसकी आज्ञा नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब है हम उसके वचन को हल्के में ले रहे हैं। अगर हम हल्के में ले रहे हैं तो हम उसकी तरफ से उस आशीष को, उस बरकत को कैसे पाएंगे? नहीं पा सकते, किसी भी तरीके से नहीं पा सकते। और दूसरी बात यह देखो, परमेश्वर ने आशीष उन इजरायलियों को भी दी थी जो 40 दिन का सफर 40 साल में हो गया था। और यही हमारे जीवन में, यही हमारी गलती का कारण है। जो आशीष हमें आज मिलने वाली होती है ना, वो हमारी अनाज्ञाकारिता करने के कारण, हमारे गलत चुनाव करने के कारण, हमारे मुंह के गलत शब्दों के कारण और हमारे कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने के कारण, हमारे धन्यवादी ना रहने के कारण हमारी आशीष जो हमें आज मिलने वाली थी वो हमें कल मिलती है। क्या पता कल भी नहीं मिलती, क्योंकि इजरायलियों के साथ क्या हुआ था, 40 दिन का सफर उनके जीवन में वो 40 साल का हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने उनको आशीष देना नहीं छोड़ा था। लेकिन वचन में लिखा है, मैंने उनको मुंह मांगा वर तो दिया लेकिन उनके प्राण सुखा दिए। और दूसरी तरफ ये भी लिखा है कि परमेश्वर ने उनको परख के जांचने की कोशिश की कि उनके मन में है क्या, और जब जांचा तो उनके अंदर से क्या निकल रही थी, कुड़कुड़ाहट, बुड़बुड़ाहट, परमेश्वर से लड़ना, विरोध करना, मूसा का विरोध करना, मतलब बहुत सी ऐसी बातें निकल रही थी। परमेश्वर के इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार देखने के बाद भी, इस लाल समुद्र को 2 भाग करने के बाद भी, आश्चर्य कर्म करने के बाद भी, मतलब परमेश्वर ने ऐसे आश्चर्य कर्म किए कि जब एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसकी उम्र से लेकर मतलब 40 वर्ष तक समझ लो कि 40 वर्ष तक ना तो उसके जूते फटे, ना तो उसके कपड़े पुराने हुए, ना तो उसके जीवन में कोई घटी हुई, ना ही कोई बीमारी हुई। तो इसी तरीके से परमेश्वर ने उन बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबको 40 वर्ष तक संभाल कर रखा, और उनकी उम्र के साथ साथ उनके कपड़े भी बड़े होते गए, यहाँ तक कि 1% भी उनको कोई खरोच नहीं लगने दी थी। लेकिन फिर भी हर बात में वो धन्यवादी नहीं रहे थे। और परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, मैंने उनको मुंह मांगा वर तो दिया लेकिन उनके प्राण सुखा दिए। आज अगर हमें परमेश्वर रुपया, धन, गाड़ी, बंगला सब कुछ दे रहा है, तो एक बार अपने आप से पूछना कि परमेश्वर तू मुझे सब कुछ दे तो रहा है, क्या मेरा जीवन तुझे ग्रहण योग्य है? क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न यही है, परमेश्वर ने इजरायलियों को भी बहुत कुछ दिया था, उद्धार का, मतलब उनको उद्धार का मार्ग दिया था, उनको चट्टान में से पानी पिलाया था, और उनके सामने लाल समुद्र को 2 भाग किया था, 10 विपत्तियों को भेजकर इजरायलियों को छुड़ाया था। मिस्री के अंदर 10 विपत्तियां जब भेजी थी तो फिर उसके बाद ही इजरायली छुड़ाए गए थे। और फिर उसके साथ साथ उनको बटेरे बरसाई, उनके लिए मन्ना बरसाया स्वर्ग से, इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, और उनको स्वर्ग के मार्ग के लिए भी परमेश्वर ने उनको तैयार किया, लेकिन फिर भी वो नहीं जा पाए। बात सारी आशीषों की नहीं है, बात इसकी है कि क्या हम प्रतिज्ञा के देश में, मतलब स्वर्ग में जा सकते हैं या नहीं, हम एंट्री कर सकते हैं या नहीं, क्या हम वहां पर सेटलमेंट हो सकते हैं या नहीं। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मन फिराओ। मन फिराने का मतलब अपने पापों से तौबा करना और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके वचन को सीरियस लेना, बिल्कुल भयातुर होने के साथ साथ, मतलब बिल्कुल गंभीरता के साथ। अगर हम बिल्कुल भय मानकर गंभीरता के साथ उसके वचन को सीरियस लेंगे, चाहे हम छोटी सी भी प्रार्थना करें। और वचन में तो ये भी लिखा है कि वो हमारे मनों को जांचता है। लिखा है, मनुष्य तो भारी रूप देखता है लेकिन यहोवा की आंखें मन पर लगी है। कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ है, कुछ अगर हमें चाहिए भी होता है ना, तो कई बार हम अपने मन में सोच लेते हैं, तो परमेश्वर किसी और व्यक्ति के मन में डालकर हमारे लिए ब्लेस करा देता है, हमारे लिए आशीषित करा देता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मेरे बच्चों के मन में क्या है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है, अगर हम परमेश्वर के वचन के साथ सही चल रहे हैं, सेंसिटिव तरीके से चल रहे हैं, गंभीर चल रहे हैं,
तो हमारी सारी जरूरतों को ही पूरा करेगा, हमारे मांगने से पहले ही हमारी सुन लेगा, क्योंकि साफ लिखा है जो हमारे मन के अंदर विचार आते हैं ना, जो हमारी जरूरतें होती है, साफ लिखा है, मत्ती में भी लिखा है कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। और उसने ये भी कहा है कि कल के विषय में डींग मत मार, कल के विषय में मत सोच, क्योंकि आज के लिए आज का दुखी काफी, आज के विषय में चिंता कर। और आज के लिए भी परमेश्वर ने हमें तीनों समय की रोटी से तृप्त किया है, और आज के समय भी परमेश्वर ने हमें कोई दुख, कोई विपत्ति, कोई समस्या, कोई बीमारी, कोई परेशानी नहीं होने दी। उसने आज भी हमें दुख में नहीं रहने दिया, लेकिन फिर भी हम उसका धन्यवाद नहीं करते। और दूसरी बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि परमेश्वर हमें अगर सब कुछ दे रहा है, अगर हमें सब कुछ दे रहा है, तो पहली बात तो हमें यह जांचना है कि क्या हम स्वर्ग में सेटलमेंट हो सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि मूसा नहीं जा पाया था और इजरायली नहीं जा पाए थे, तो हमारी क्या औकात है, हम कहां पर स्टैंड करते हैं। सोचो, अब जब एक मूसा परमेश्वर यहोवा के सामने, जो आमने सामने बात करने वाला व्यक्ति था, जो 25 से 30 लाख लोगों को लेकर आ रहा था, जो एक अच्छा लीडर रह चुका है, अगर हम मूसा भविष्यद्वक्ता को देखकर अगर हम सीखे, जब वो इतने पवित्र जीवन जीते थे, तो हम लोग कहां स्टैंड करते हैं। सोचो, जब वो नहीं जा पाए थे, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चल रहे थे, लेकिन फिर भी जब परमेश्वर ने उनको एक आज्ञा दी कि मूसा चट्टान से बात कर और इस पर लाठी मार, तो सोच कर देखो, अगर वही मोमेंट अगर हम देखें, अगर हम पढ़ें, हमें लगता है कि वो छोटी सी बात है। क्योंकि मूसा ने चट्टान से बात नहीं करी थी, उसने डायरेक्ट 2 बार लाठी मार दी थी। परमेश्वर ने कहा था पहले चट्टान से बातें कर, फिर उसके ऊपर लाठी मार। अगर ये बात हमारे नजरिए से, हमारे चश्मे से देखी जाए ना, हमारे आज्ञा पालन को लेकर, एक बार मूसा की जगह अपने आप को रखकर देखना, तब आप इस बात को समझ पाओगे। हुआ क्या था, परमेश्वर ने कहा था कि मूसा चट्टान से बातें कर। सबसे पहला स्टेप परमेश्वर ने आज्ञा दी, चट्टान से बातें कर। फिर दूसरा, फिर लाठी मार। पहला स्टेप था बात करना, दूसरा था लाठी मारना। लेकिन अगर आप और मैं हैं, अब हमने क्या सोचा कि, उदाहरण के तौर पर समझना है इस बात को, हमने सोचा कि भाई चट्टान से पानी निकलना चाहिए, चाहे चट्टान पे चप्पल मारे, चाहे लाठी मारे, चाहे हाथ मारे, चाहे मत्था मारे, किसी भी तरीके से चाहे कुछ भी करे, लेकिन पानी निकलना चाहिए। समझना, ये गहरी बात है, समझने की कोशिश करना प्लीज। मूसा की जगह अपने आप को रख के देखना। अब हुआ क्या था, मूसा ने चट्टान से बातें नहीं की, उसने डायरेक्ट लाठी मार दी 2 बार, लेकिन पानी निकल गया। हम लोग सोच रहे हैं, सभी इजरायली सोच रहे हैं, मूसा भी सोच रहे, सब कुछ ठीक है भाई, पानी निकलना मेन था, पानी तो निकल गया, परमेश्वर भी खुश, हम सब खुश। लेकिन परमेश्वर ने जो पहला स्टेप कहा था, मूसा चट्टान से बातें कर, उसी कारण, सिर्फ उस छोटी सी बात के कारण, उस छोटी सी बात के कारण हमें लग रहा है वो छोटी सी बात है, प्रभु मेन पानी तो निकल गया ना, अब तू प्रभु आगे की बात क्यों बढ़ा रहा है, पानी था मेन निकालना। बेटा तूने मेरी बात नहीं मानी, तुझसे मैंने कहा था कि उससे बात कर, तूने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन मैं सच्चा न्यायी हूं, अब मैं इस बात का भी न्याय करूंगा। अगर मैंने न्याय नहीं किया तो मैं झूठा हूं, ध्यान रख, मैं झूठा हूं। अगर मैंने न्याय नहीं किया तो उसी समय परमेश्वर ने न्याय क्या किया, उसी समय बोला, मूसा देख सुन, तूने जो इजरायलियों के सामने मुझे पवित्र करके नहीं ठहराया, इसीलिए अब तू इन इजरायलियों को उस वाचा के देश में ना ले जा सकेगा। सोचो, मूसा खुद भी नहीं जा पाया था, और ना ही वो 25 लाख से ज्यादा इजरायली जो थे, 25 से 30 लाख के लगभग जो इजरायली थे, वो नहीं जा पाए थे। कहां पर, उस स्वर्ग के देश में, उस दूध और शहद के देश में, जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं और बहुत ऐसे आशीष मिलती है उस देश में। आज अगर उस देश को देखा जाए तो आज वो हमारे लिए एक तरीके से स्वर्ग है। समझना, अगर उस टाइम को लेकर अगर माना जाए एक प्रकाशन को लेकर, तो आज हमें स्वर्ग में जाने की बातें करनी है। तो आज हमें ये देखना है कि आज हम परमेश्वर की आज्ञाओं को किस तरीके से ले रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है। क्या हम स्वर्ग में सेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, हमें ये देखना है। क्योंकि परमेश्वर ने आशीष उन इजरायली को भी दी थी जो स्वर्ग में नहीं जा पाए थे, जो उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाए थे। आज सारी बात है प्रतिज्ञा के देश मतलब स्वर्ग में पहुंचने की है, जहां पर परमेश्वर यहोवा का सिंहासन है, जहां पर वो हमारा पिता और हम उसके बेटा बेटी होंगे। आज सारी बात प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने की है। हमें ये नहीं सोचना है कि आज हम आशीष पा रहे हैं, बरकत पा रहे हैं, हमारी प्रार्थना के द्वारा चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, छुटकारे हो रहे हैं और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, तो प्रभु हमारे से खुश है। नहीं, साफ लिखा है कि सारे हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। क्यों? उसका भी एक बहुत बड़ा कारण लिखा है। इसीलिए थोड़ा सा खमीर पूरा गुना हुआ आटा खराब कर देता है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, ये हमारे लिए भी, हम सबके लिए बातें हैं। हमें डरते कांपते थरथराते हुए उसकी उपस्थिति में चलना है। क्योंकि उदाहरण के तौर पर अगर आज हम चर्च जाते हैं तो हमारी हरकतें कैसी होती हैं, बैठने का ढंग नहीं है, बात करने का ढंग नहीं है, फालतू की मजाक हंसी अट्ठे वाली बातें, किसी की भी हम चुगली निंदा करने लग जाते हैं, या किसी की बुराइयां करने लग जाते हैं, किसी की दोष लगाने लग जाते हैं। बाहर की तो बात दूर है, जब चर्च को ही हमने पवित्र प्लेस करके नहीं माना है तो हम परमेश्वर के स्वर को कैसे मानेंगे।
लिखा है कि जब तू परमेश्वर की उपस्थिति में चले तो सावधानी से चलना। जब तू परमेश्वर के भवन में आए तो सावधानी से चलना, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसी तरीके से हम सोचते कि हमने यार कुछ ऐसी गलती नहीं की, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा पाप है। परमेश्वर ने मूसा से कह दिया था, मूसा जहां पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि, अपनी चप्पलों को उतार दे। तो लिखा है उसी समय उसने दंडवत किया। मूसा ने यहोवा परमेश्वर को दंडवत किया। और जैसे ही यशायाह नबी ने परमेश्वर यहोवा को देखा तो उसी समय यशायाह नबी ने अपने आप को पापी की घोषणा कर दी कि मैं प्रभु भाई मैं तो मरा जाता हूं, क्योंकि मैंने महाराजा धीराज सेनाओं के यहोवा परमेश्वर को देख लिया है। क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। उसी समय परमेश्वर ने उस पर दया करी और अपने स्वर्गदूत के द्वारा एक अंगारा बेदी पर से उठाकर उनकी जुबान पर लगा दिया और कहा कि जा तेरा धर्म दूर हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेंसिटिवनेस लिया, मतलब परमेश्वर के वचन को बिल्कुल भय के साथ सीरियस लिया और परमेश्वर की उपस्थिति में आते के साथ ही ऐसे डरते कांपते थरथराते हुए अपने जुबान की चौकसी करते हुए, पश्चाताप करते हुए, माफी मांगते हुए, डरते हुए कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए जाने में, उसके बाद ही परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। अगर हम आज जाते हैं ना तो हमें किसी बात को परमेश्वर की उपस्थिति में हल्के में नहीं लेना है, चाहे कोई मजाक की बात हो, चाहे किसी की बेइज्जती करने की बात हो, चाहे किसी पर दोष लगाने की बात हो, हमें अपने हिस्से का काम करके वापस आना है। इसी तरीके से जिस तरीके से हम परमेश्वर के भवन में पवित्रता का जीवन जी रहे हैं और अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करना है, और उसी तरीके से हमें गली के बाहर पहुंचते के साथ ही या चर्च से बाहर पहुंचते के साथ ही बिल्कुल बदलना नहीं है कि चर्च में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर रहे हैं, आराधना के गीत गा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मतलब प्रभु के साथ अच्छे से संगति कर रहे हैं, पवित्र जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चर्च के बाहर किसी को कुछ नहीं समझ रहे, भाई को भाई नहीं समझ रहे, माँ को माँ नहीं समझ रहे, बाप को बाप नहीं समझ रहे, दोस्त को दोस्त नहीं समझ रहे, शत्रु बन के फिर रहे हैं या गुंडा मवाली तरीके से बात कर रहे हैं, बात करने का ढंग नहीं है, उल्टे सीधे कपड़े पहन रहे हैं और फालतू की हंसी मजाक, फालतू की हंसी टट्टा कर रहे हैं। ये दो मुंहखोटे वाले जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं है, ध्यान रखना, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज कहता है कि जब तू उसकी उपस्थिति में आए तो सावधानी से चलना, और जब तू आज उसके वचन को सुने तो अपने मन को कठोर मत कर, क्योंकि तेरा आज ही उद्धार का दिन है। इसीलिए मेरे भाइयों बहनों, और हमें सावधान रहना है। परमेश्वर अगर आज हमें सब कुछ दे रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे खुश है। ध्यान रखना, वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है, लेकिन हमें उसके साथ ऐसे संगति करनी है, उससे बातचीत करनी है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर स्वयं इस बात को डाल देता है कि हाँ बेटा, तूने आज मेरे वचन का आदर किया है, मान सम्मान किया है, मेरी आत्मा की अगुवाई में चला है, तूने बुराई से बैर किया है, तो आज तू सही चल रहा है। इसका अनुभव तो हमें खुद हो जाता है, लेकिन अगर हमारा मन ही इसमें हमें दोषी ठहरा रहा है तो हमें बदलने की जरूरत है। और अभी हमारे पास समय भी है, इसलिए साफ लिखा है कि समय तैयार रहो, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा दूल्हा कब आ जाएगा। हमें नहीं पता कि वो कब किस समय किसको कैसे लेने के लिए आ जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए लिखा है कि प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसलिए हमें समय तैयार रहना है, अपने उद्धार के कार्य को पूरा करना है और परमेश्वर के वचन को हल्के में नहीं लेना है। ध्यान रखना, हमारे देखने का नजरिया और परमेश्वर के देखने के नजरिए में बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। इस बात को मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव किया है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप कुछ भी करते हो तो परमेश्वर के वचन से उस चीज को चेक करो, जांचो, परखो, फिर उसके बाद करो कि प्रभु का वचन इसमें आज्ञा दे रहा है, करने के लिए कह रहा है, नहीं कह रहा है। चाहे उधार लेने की बात हो, चाहे उधार देने की बात हो, चाहे ब्याज पर पैसा लेने की बात हो, चाहे देने की बात हो, चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर ने हर एक बात के बारे में बाइबल के अंदर दे रखा है। हर एक बात को लेकर, आपकी हर एक जिंदगी की बात का, प्रश्नों का उत्तर बाइबल के अंदर है। तो बाइबल की प्रश्नों और उत्तर वाली बातें, वो सारी स्वर्गीय बातें, स्वर्गीय ज्ञान की बातें, सब प्रकार की जीवन की बातें हमें ऐसे नहीं मिल जाती हैं। उसके लिए हमें बैठना भी है। ध्यान रखना, हमें उसके ऐसे ही नहीं मिल जाएगी सब कुछ। ये चीजें बैठना है, वचन पढ़ना है, समझना है, उस पर मनन करना है, उसके ऊपर चलना भी है। वचन को पकड़ के कि हाँ भाई, आज मैं इस वाले वचन को पूरा करूंगा प्रभु, आज मैं प्रेम करूंगा, चाहे कोई भी हो जाए, चाहे कोई भी मिले, आज सबसे मैं प्रेम से बात करूंगा। आज प्रभु मैं तेरे वचन पूरा करूंगा प्रभु, आज के दिन में गाली नहीं बकूंगा, आज के दिन में झूठ नहीं बोलूंगा, आज के दिन में चुगली निंदा नहीं करूंगा। तो इस तरीके से वचन पर चलने की हमें कोशिश करनी है। अगर आज हम परमेश्वर के वचन के साथ बिल्कुल सीरियस हैं, बोने को लेकर, चाहे धन बो रहे हैं, चाहे अपना टाइम बो रहे हैं, अपना पैसा बो रहे हैं, अपनी एनर्जी प्रभु के महिमा के लिए बो रहे हैं, तो परमेश्वर कर्जदार नहीं है। ध्यान रखना, अगर आप परमेश्वर के साथ ईमानदार हो तो वो भी उड़ेलने के लिए ईमानदार है। वो छितराता है
लिखा है कि वो हर्ष से बोने वालों से प्रसन्न होता है। हर्ष से, हमें खुशी से आंसू बोने हैं किसी के लिए। किसी के लिए अगर आपको लगता है किसी के लिए कोई बोझ है मन में, आपके दोस्त के लिए, आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, या कोई घर परिवार में कोई भी व्यक्ति या कोई दुख में था, आंसू में था, समस्या परेशानी में था, तो उनके लिए अगर आप आंसू से प्रार्थना कर रहे हो तो खुदावन आपकी खेती स्वयं सींचेगा। इस बात का ध्यान रखना, आपके आंसू व्यर्थ नहीं है, बेकार नहीं है, क्योंकि वचन में साफ लिखा है तेरे आंसू के बदले वो दुगना भाग तुझे आदर का देगा। तेरे आंसू को, एक एक आंसू को उसने अपनी कॉपी में भरा है। वचन में साफ लिखा है, उसने हर एक एक बातों का जवाब हमें अपने वचन से दिया है। तो इसीलिए अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ सावधान हो और ईमानदार हो और उसका भय मानकर उसके मार्गों पर चल रहे हो और उसके वचन को बिल्कुल गंभीरता से ले रहे हो और सीरियस ले रहे हो कि हाँ भाई वचन ना टूटे, चाहे कोई भी रूठ जाए, वचन ना टूटे, आज्ञा ना टूटे, परमेश्वर ना रूठे, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप इस तरीके से जी रहे हो ना, तो मैं साफ कह रहा हूं खुदावन स्वयं स्वर्ग झुकाकर उतर कर आपकी मदद करने के लिए तैयार है। क्योंकि दाऊद के साथ ऐसा हुआ है, ये वचन कहता है। दाऊद अपना पूरा विश्वास परमेश्वर पे रखता था और उसके वचन को मानने के लिए बिल्कुल तत्पर रहता था, तैयार रहता था और भय मानता था, भय के साथ उसके मार्गों पर चलता था और उसी की बाट जोता था, उसी का इंतजार करता था और उसी की चेतावनियों को अपने सीने से लगाकर रखता था। क्योंकि साफ लिखा है कि यहोवा तेरी चेतावनियों से तो मेरी सहायता होती है, तेरा धर्मी दाहिना हाथ मेरी सहायता करने के लिए तैयार रहता है। कब, क्यों तैयार रहता है? क्योंकि दाऊद भी उसके वचन को पूरा करने के लिए तैयार रहता है। वचन में साफ लिखा है उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन भी किया है, वो परमेश्वर का मन भाव व्यक्ति भी बना है और परमेश्वर ने दाऊद को बहुत ऊंचा भी उठाया है और राजा वाला एक अधिकार भी दिया है और परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा बहुत बड़े बड़े युद्ध भी जीते हैं। परमेश्वर ने दाऊद को बहुत ऐसे आशीषित भी किया है, उसकी जनसंख्या को भी बढ़ाया है, दाऊद को बहुत अच्छा राज अधिकारी दिया है और परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा शेर और भालू को और गोलियत तक को भी मारा है। क्यों? क्योंकि दाऊद अपने ऊपर भरोसा नहीं रखता था, दाऊद अपनी ही इच्छा पर नहीं चलता था, वो सिर्फ अपने परमेश्वर की इच्छा पर चलता था। लेकिन एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे ही दाऊद ने परमेश्वर के वचन को हल्के में लेने की कोशिश की, जब उसने व्यभिचार कर डाला और उसने ओरिया की पत्नी से जब उसने विवाह किया, मतलब ओरिया को युद्ध में भेज दिया और उसको मरवा डाला और एक योजना बनाई कि हाँ भाई उसका पति तो मर जाएगा, चल अब मैं इसकी पत्नी को हथिया लेता हूँ, तो लोगों को ये भी नहीं लगेगा कि मैंने उसकी पत्नी से उसके पति के जीते जी शादी कर ली। तो वो सारी योजनाएं परमेश्वर जानता था, लेकिन जिस तरीके से इसने व्यभिचार को लेकर उस औरत को, उस ओरिया की पत्नी को अपनी पत्नी बनाने के लिए जो योजना बनाई थी ना, वो परमेश्वर की दृष्टि से छुपी नहीं थी। लिखा है वो बुद्धिमानों को उनकी चतुराई में और ज्ञानवानों को उनके ज्ञान में, उनकी बातों में फंसा डालता है। तो कुछ जब दाऊद ने परमेश्वर के वचन को हल्के में लेने की कोशिश करी, तो दाऊद के साथ क्या हुआ था अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। मैंने स्वयं इस बात के बारे में गवाही दी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर झूठा नहीं है, वरन वो सच्चा परमेश्वर है और सच्चा न्याय करता है। उसने जब अपने बेटे को तक नहीं छोड़ा, क्योंकि वचन में साफ लिखा है जब यीशु ने कहा था कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया था परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर, क्योंकि जगत के सब मनुष्य के पाप, पूरे जगत के पाप, आपके और मेरे पाप यीशु ने अपने ऊपर ले लिए थे और एक ही बार में वो सारा दंड चुकता कर दिया। और इसी कारण जब यीशु ने हम सबके पापों को अपने ऊपर लिया, तो उस पाप के कारण प्रभु परमेश्वर यहोवा ने अपने पुत्र से अपना मुंह छिपा लिया, क्योंकि उसका वचन में साफ लिखा है जब परमेश्वर का वचन अपने बेटे के लिए एक सा है, तो हमारे लिए क्या वो एक सा नहीं है? वो जैसा पुराने समय में था, जैसे वो आदि काल में था, वैसा वो आज भी है। लिखा है वो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलता और ना ही उसका वचन कभी टल सकता। वो सच्चा है, वो जीवित परमेश्वर है। तो इसी तरीके से परमेश्वर ने दाऊद के बारे में भी गवाही दी। क्या गवाही दी? कि जिस दाऊद के साथ परमेश्वर यहोवा साथ रहता था, दाऊद को युद्ध जिताया, दाऊद को शेर और भालू से जिताया, दाऊद के द्वारा गोलियत को मरवाया, दाऊद के द्वारा इतने आश्चर्य बड़े बड़े कर्म किए। लेकिन जब वही दाऊद ने जब परमेश्वर के वचन के हल्के में लिया, जब परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में पाप किया, तो सोचो वही परमेश्वर ने जब अपना हाथ हटा लिया, तो दाऊद के जीवन में कैसी कैसी समस्याएं आई थी। दाऊद के बेटों की मृत्यु हो गई थी, आपस में व्यभिचार के कारण एक दूसरे की घात करने लग गए थे। और जो दाऊद ने जिस स्त्री को अपनी कर लिया था, मतलब जो ओरिया की जो पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया था, उसके साथ जो बेटा पैदा हुआ था वो भी मर चुका था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा पाप था व्यभिचार, और पाप की मजदूरी मृत्यु है और परमेश्वर सच्चा न्यायी है। और जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के साथ सेंसिटिव और मतलब बिल्कुल भय मानने वाला, भय मानने के साथ साथ उसके वचन पर स्थिर रहेगा और उसी की ओर ताकता रहेगा और उसका भय
मानकर बिल्कुल सीरियस रहेगा और गंभीर रहेगा उसके वचन के अनुसार कि हाँ भाई मुझे गलती नहीं करनी तो नहीं करनी। अगर अनजाने में गलती हो जाए, चाहे 36 बार हो जाती थी, लेकिन माफी मांगकर आगे बढ़ना है, लेकिन जानबूझकर गलती नहीं करनी है। परमेश्वर इस बात को देखता है, नोटिस करता है, चेक भी करता है। उसने हमें आंखें दी हैं तो वो सब कुछ देखता है। परमेश्वर के वचन के साथ बिल्कुल सीरियस रहोगे तो वो आपको कभी पीछे मुड़कर देखने भी नहीं देगा। लिखा है कि देख मैंने तुझे सर ठहराया पूंछ नहीं, मैंने तुझे ऊपर रखा है नीचे नहीं। ये भी लिखा है कि देख मैं जाति के धन को नदी के समान, जाति जाति की धन संपत्ति को नदी की बाढ़ के समान मैं तेरे लिए बहा दूंगा। ये भी लिखा है तू कभी किसी का हाथ नहीं फैलाएगा वरन तू बहुतेरी जाति को उधार देने वाला बनेगा। ये भी लिखा है कि मैं तुझे चंगा करूंगा, तेरे घाव पर तेल मलूंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तुझे आशीष का मूल करूंगा और मैंने तुझे चुन लिया है, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, जगत की उत्पत्ति से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। मतलब बहुत सारी भविष्यवाणियां, बहुत सारी बातें हमारे जीवन में पूरी होती हैं। कब? जब हम उसके वचन को सीरियस और बिल्कुल गंभीरता से और बिल्कुल बिल्कुल भय के साथ अगर हम मानते हैं तो, अगर उसके वचन की इज्जत करते हैं तो। अगर हम उसके वचन को हल्के में ले रहे हैं ना, तो वो हमारी प्रार्थना को हल्के में लेने में उसको टाइम नहीं लगेगा। समझना, हमारी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं आ पाता है? बहुत से लोगों को प्रार्थना का उत्तर ऑन द स्पॉट क्यों मिल जाता है? इसमें दो कारण होते हैं। पहली बात, हम परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, हम वो कर रहे हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। और दूसरा ये रीजन है कि अगर हम सही चल भी रहे हैं तो शायद हो सकता है कि कोई टेस्टिंग टाइम हो, हमारे लिए बेस्ट तैयार हो रहा हो। यही दो रीजन है, ध्यान रखना। पहली बात तो परमेश्वर परखता है कि हाँ भाई इसको थोड़ा सा रुक कर देखता हूं मैं, इसको मैंने सब कुछ दिया, उस समय मेरा धन्यवाद कर रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं अपनी डोर या अभी मैं थोड़ी देर रुकता हूँ, इसको आशीष देने में थोड़ा वेट करता हूँ, मैं देखता हूँ कि इसके मन में है क्या। एक वो परख का टेस्टिंग का टाइम अलग है, लेकिन उसमें हमें खरा निकलना है। जैसे कि अय्यूब ने कहा था ना कि तू दे तो मेरा परमेश्वर, ना दे तो भी मेरा परमेश्वर। इसी तरीके से हमें सावधान रहना है। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम परफेक्ट बन सकते हैं क्योंकि खुदावंद ने साफ कह दिया है, सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है। तो इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, आपको भी और मुझे भी हमें परमेश्वर के वचन को बिल्कुल सीरियस लेना है, क्योंकि उसने आशीष, उसने ब्लेसिंग्स धर्मी और अधर्मी दोनों को दी है, लेकिन बात प्रतिज्ञा के देश तक पहुंचने की है, देश में पहुंचने की है, उसमें एंट्री करने की है। जब मूसा के साथ वो इजरायली नहीं जा पाए थे तो हम कहां स्टैंड रखते हैं? सोचकर देखना, अपने आप को कंपेयर करना। हम तो मूसा से भी अच्छे नहीं हैं, हम तो अपने पुरखाओं से भी अच्छे नहीं हैं। जैसा कि एलिया नबी ने कहा था, प्रभु मैं तो अपने पुरखाओं से भी अच्छा नहीं हूं, पुरखाओं से भी भला नहीं हूं। तो उसी तरीके से सोच कर देखो, जब हमारे पुरखा नहीं जा पाए थे उस प्रतिज्ञा के देश में, तो हम कहां स्टैंड करते हैं? इसीलिए अब हमें परमेश्वर के वचन को जांचना है, परखना है। इतिहास में ये सारी बातें इसलिए घटी हैं ताकि हम उनको देखकर सीख लें, ताकि हम उनकी सी चाल ना चलें। हम वो चाल चलें जैसा हमारा यीशु चलता है। जैसे कि यीशु ने कहा कि मुझसे सीखो, और यीशु ने क्या कहा? ये कहा कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, मेरे जीवन में मेरी नहीं वरन मेरे पिता की सिद्ध इच्छा पूरी हो, और जो मेरा पिता चाहता है वही मैं करता हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता, वरन मेरा पिता है जिसने मुझे भेजा है, वो आप ही मुझे सिखाता है, वो आप ही मुझे चलाता है, वही बोलता है, सब कुछ वही करता है। तो इसी तरीके से हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर उसकी आत्मा की अगुवाई में चलना है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, हर बात में हमें सेंसिटिव रहने की कोशिश करनी है और भय के साथ उसकी आज्ञा का पालन करना है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्रार्थना को उत्तर मिले, जो हम चाहते हैं वो हमें मिले, तो उसके लिए हमें उसके वचन का भी आदर करना होगा। और एक आखिरी बात कहना चाहता हूं कि हमें उसके वचन को हल्के में नहीं लेना है। अगर हम उसके वचन को हल्के में नहीं ले रहे हैं तो वो हमारी प्रार्थना को भी हल्के में नहीं लेगा। अगर हम उसके वचन को बिल्कुल सीरियस ले रहे हैं तो हमारी प्रार्थना को इतना सीरियस लेगा कि खुद उतर कर आकर हमारी मदद करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म अपने शद्रक मेशक अबेदनगो के समय में किए हैं, मूसा के समय में किए हैं, अब्राहम के समय में किए हैं, एलिया के समय में किए हैं। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, वो तो आज चाहता है कि हम उसके वचन के साथ साथ चलें, जैसे हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। और हमारा परमेश्वर इसी तरीके से प्रसन्न होता है ताकि हम उसकी बात माने। अगर हम चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि हम उसकी बात को माने, क्योंकि परमेश्वर ने गवाही दी है कि अब्राहम तूने मेरी बात को माना है। तरीके से अगर हम चाहते हैं भरपूरी, ब्लेसेड, आशीषित लाइफ और आग की तरह परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना, तो उसके वचन को हमें परमेश्वर के नजरिए से देखना होगा, सबसे पहली बात। और दूसरा, हमें हर पल हर क्षण परमेश्वर के वचन को इज्जत देनी होगी, चाहे दोस्तों में खड़े हैं, चाहे परिवार में खड़े हैं, चाहे फैमिली मेंबर में खड़े हैं, चाहे यारी दोस्ती है, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी प्लेस है, कोई भी जगह है, चाहे हमारी खुद का जीवन है, हमें परमेश्वर के वचन को इज्जत देनी है। वो पापी से प्रेम करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन हम सबके लिए एक सा है। अगर हम चाहते हैं बढ़ना, और हमारा परमेश्वर तो स्वयं चाहता है कि मेरे बच्चे बढ़े, लेकिन ये हमारे हाथों में है, हमारे हाथों में है। प्रभु हमें सब कुछ देता है लेकिन वो हमें लेना नहीं आ रहा है, ये हमारी गलती है। वो डिले हो रहा था, ये हमारी गलती है। हम पा नहीं सके, ये हमारी गलती है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, वो छितरा देता है, वो कभी अपना हाथ रोकता नहीं है, वो उड़ेल देता है, वो कभी अपना हाथ रोकता नहीं है, लेकिन उसको रोकना पड़ता है हमारे कामों के कारण।
हमारे कामों के कारण उसको रुकना पड़ता है, क्योंकि लिखा है कि यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार ना कर सके, यहोवा ऐसा बहरा नहीं हो गया कि वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को उत्तर ना दे सके। वचन में लिखा है, परंतु तुम्हारे ही अपराधों के कारण, तुम्हारे ही पापों के कारण उसने अपना मुंह तुमसे छिपा रखा है और वो तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनता। हमारे हाथ खून से रंगे हैं, इसीलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है मेरे भाई और बहनों कि हमें वो दौड़ दौड़नी है जिसमें हम प्रभु से इनाम पाएं, ताकि परमेश्वर कभी हमें आशीष देने में या दया अनुग्रह करुणा करने में या हमें वो अनंत जीवन का मुकुट देने में कभी लज्जित ना हो, या कभी वो आए तो हमें ले जाने में कभी लज्जित ना हो, वरना हमें अपने सीने से लगा कर ले जाए। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, वो तो खुद चाहता है उड़ेलना, लेकिन ये हमारे हाथों में है, हमारे कामों में, हमारे आज्ञा पालन पर, हमारे पवित्रता के जीवन पर, और हम परमेश्वर के वचन की कितनी इज्जत करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें लेने आ रहा है या नहीं आ रहा। कहीं हमें अपनी गलती के कारण तो दीवार खड़ी नहीं कर ली है, कहीं हमने अपनी गलतियों के कारण ऐसी हरकत तो नहीं कर ली है, कोई ऐसे काम तो नहीं कर लिए जिसके द्वारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है या उसने हमसे अपना मुंह छिपा कर रखा है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर के वचन को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को हल्के में ना ले, तो इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर के वचन को हल्के में ना ले, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। साफ लिखा, जैसा तू बोएगा वैसा तू काटेगा। तो हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। आज से हमें इस बातों पर काम करना है ताकि हम परमेश्वर के वचन के साथ सेंसिटिव और भय मानने के साथ साथ उसकी आज्ञाओं का पालन करें। और दूसरा, बिल्कुल गंभीरता के साथ परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में काम करने दें, और हम खुद करें भी, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। हमें पता है कि क्या गलत है, अब गलत को जानकर हमें उस रास्ते से हट जाना है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, ताकि परमेश्वर के हम उस अनंत काल के जीवन के वारिस हो सकें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, उसने साफ कहा है कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। पृथ्वी पर बहुतायत का जीवन, स्वर्ग का अनंत काल का जीवन, जिसमें पिता हमारा परमेश्वर होगा और हम उसके बेटा और बेटी होंगे। इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।